बात है 2017 की, जब मैंने नई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी कनाडा में और मैंने फुल टाइम अपनी जॉब फर्स्ट स्टार्ट की थी टोरंटो में। और जॉब स्टार्ट करने के साथ ही मैं ऊबर भी पार्ट टाइम चला रहा था कुछ एक्स्ट्रा कैश के लिए। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन वो है कि मुझे कुछ कैनेडियन गोरे थे 3-4 जिन्हें कि मैं डाउनटाउन टोरंटो छोड़ने जा रहा था अपनी ऊबर राइड में। तो जाते जाते हमारी बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई मेरी उनके साथ, बट उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन पूछा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज। वो है कि वो मुझे कहते हैं कि प्लीज़ डोंट माइंड, बट जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या हमारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना कनाडा में, कह रहा था उसके कारण जो जॉब सिनेरियो है इनके लिए, कैनेडियंस के लिए, वो मुश्किल हो जाता है कि उन्हें इजीली जॉब नहीं मिलती। इसी तरह से मुझे एक कुछ दिन पहले कमेंट आया वीडियो पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी ऐसा ही था, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ वीक्स पहले कि कैसे मैंने कनाडा लैंड करने के 2 वीक्स के अंदर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली। उसका लिंक आपको कहीं वीडियो के ऊपर ही फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ जाकर आप वीडियो भी देख सकते हो और वो बंदे का कमेंट भी देख सकते हो। और उसने कमेंट में लिखा था कि सो दिस इज़ वाई आई कांट गेट अ जॉब इन ओंटारियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है ना गाइज, ये मैंने काफ़ी बार सुनी है कि ऐसे जो कैनेडियंस हैं कुछ उनके माइंड में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 100% कैनेडियंस हैं वो सभी ऐसा सोचते होंगे। इवन 99% तक कैनेडियंस मतलब बहुत ही नाइस है, सभी को पता है। बट जो 1-8% होते हैं, कभी कभार किसी ना किसी को ऐसे बंदे मतलब टक्कर ही जाते हैं। तो मैं बस वो अपना एक्सपीरियंस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लस अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो आपको मे भी मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप सेम पॉइंट्स यूज़ कर सको। तो गाइज पहले तो आपको कनाडा के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो लास्ट कुछ डेकेड्स से श्रिंक कर रही है, जिसका कि मतलब है कि जो कनाडा की इकोनॉमी है वो भी नीचे आएगी, जिसका रिजल्ट होगा कि कम बिजनेसेस होंगे, कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कम लोग होंगे, जिसके कारण के कनाडा ने ये इमिग्रेशन प्रोग्राम खोले हुए हैं। तो गाइज अब वापस चलते हैं उस डिस्कशन पे जो कि मेरी ऊबर में हो रही थी उस कैनेडियन गोरे के साथ। तो जो मैंने उसके आगे पॉइंट्स रखे, पहला पॉइंट मैंने रखा कि वो बोल रहा था ना कि न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। पर फैक्ट ये है गाइज कि सिर्फ अराउंड 4% ही कैनेडियंस ऐसे हैं जो कि जिनके के एंसेस्टर्स या कह लो बड़े बुजुर्ग वो कनाडा से ही है, उनका सारा पास्ट, सारी हिस्ट्री। और ये बाकी जो 96% पॉपुलेशन है वो सभी यूरोप, एशिया, मतलब अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। और ये जो गोरे भी हैं सारे कनाडा में, जो कैनेडियंस हैं वो भी सभी अलग अलग यूरोप की कंट्रीज से हैं। तो पहले तो मैंने उसके आगे ये बात रखी। दूसरी बात मैंने उसको दूसरा पॉइंट जो बताया गाइस, मैंने कहा कि एक तो जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं है ना यहाँ, उन्हें इतना स्ट्रगल, एक नई लाइफ शुरू करनी है, तो वो जो फीस भी है वो 2 to 3 टाइम्स जो कैनेडियन हैं उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। मैंने खुद, मेरे 4 सेमेस्टर्स थे और 4 सेमेस्टर की यूजुअली फ़ीस कनाडा में अराउंड 28,000 to 30,000 होती है। और अगर हम यही बात करें कि कोई कैनेडियन है बंदा तो उसकी होगी अराउंड 6-7 to 10,000 मैक्सिमम। तो हम 2 से 3 गुना ज़्यादा फीस दे रहे हैं, जिसके के कारण अगेन कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो जो तीसरा पॉइंट गाइस मैंने उसके आगे रखा कि कनाडा में इमिग्रेट करना इतना भी ईजी नहीं है, राइट? क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि हर किसी को वो कनाडा में नहीं लेके आएंगे। आइदर कोई बहुत ही स्किल्ड है या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी आइल्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इतनी फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ आके भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के कनाडा आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट गाइस के जो इमिग्रेंट्स भी आते हैं ना हाईली स्किल्ड, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट वही प्रेफर करती है, वही आए कि जिसकी शॉर्टेज है कनाडा में। जैसे कनाडा में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आई हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट मैन पावर कम है, उसके अकॉर्डिंग ही कैनेडियन गवर्नमेंट ये जो PR है या ये जो वीज़ाज है वो देती है। ऐसे नहीं कि वो किसी को भी दे रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन इतना हाई नहीं करना कि उनके लिए रहना मुश्किल हो जाए। तो कैनेडियन गवर्नमेंट भी एक बैलेंस सा बना के चलने की कोशिश कर रही है। सो लास्ट पॉइंट गाइस जो मैंने उसके आगे रखा, वो मैंने बोला था कि मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता कि जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं, बट जो इंडिया से आते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है पंजाबी आते हैं, गुजराती आते हैं, कुछ साउथ इंडियंस आते हैं मैंने देखा। तो मैंने कहा वो सभी यहाँ आकर सिर्फ जॉब्स ही नहीं कर रहे, आके यहाँ पर न्यू जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ आकर अपने बिजनेसेस खोलते हैं। स्पेशली क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पता है पंजाबी बिजनेसेस करते ही हैं यहाँ आके, गुजराती भी करते हैं, और इवन आगे फिर जो गोरे हैं जैसे उसने मुझे बोला उनके लिए भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये तो मेरा ओवरऑल था उसको रिप्लाई। तो अगर गाइज ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग भी अब तक कनाडा में रहकर फेस कर चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि गाइज आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।